कन्यादान वाली बेटी ने आखिर बता ही दिया कि उसके साथ धोखा कौन किया था, कौन है उसके जीवन के आस्तीन का सांप। कन्यादान वाली बेटी ने अपने वीडियो में बताया कि कौन था जो उसके घर में रह के उसका खा के उसको ही डस रहा था। कन्यादान वाली बेटी ने ये भी बताया कि भाई साहब आज के समय में हम कैसे आस्तीन के सांप को पाल रहे थे। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने वीडियो से क्लियर किया है, तो मुझे लगा कि चलो आज उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। उसका घर छोड़ के जाना, अपनी सासू माँ को यहाँ छोड़ के जाना, सासू माँ क्यों आखिर नहीं गई, आखिर जिस सासू माँ को लेके इतने सारी बातें उसने बताई थी कि भाई हम सासू माँ की वजह से ही घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सासू माँ को काम करने वाली नहीं मिलती है, काम वाली बाई नहीं मिलती और वो बेचारी अकेले परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ रही हूँ। नहीं तो किसी को अपना घर छोड़ना पसंद नहीं होता है। मैं इसी घर में शादी ब्याह करके आई थी, लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर सासू माँ नहीं गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं ऑडियंस के मन में भी, हमारे मन में भी। तो मुझे लगा चलो क्यों ना इस पर बातें कर ले आ जाए। तो चलिए आज कन्यादान वाली बेटी के बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कन्यादान वाली बेटी का। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्यादान वाली बेटी जो है शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रही है। शुरू से ही उनकी जो चीज़ें होती है वो कंट्रोवर्सी में रहती हैं। इसी की वजह से जब भी वो अगर नॉर्मल ब्लॉग भी लाती हैं, नॉर्मल चीज़ें भी अगर उनकी होती है, तो ऑडियंस ज़्यादातर उनको देखने जाती है कि आखिर ये इस ब्लॉग में क्या बोल रही है, आखिर इसने यहाँ पे क्या बोला। क्योंकि क्या होता है ना कि जो रेगुलर अपने ब्लॉग्स लाते हैं उनके टाइटल और थंबनेल से लोग को इतना समझ में आ जाता है कि भाई ये केवल कंट्रोवर्शियल टाइटल और थंबनेल लगाते हैं, बाकी अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन कन्यादान वाली बेटी के साथ है कि जब भी वो ब्लॉग लेके आती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर वो बताती हैं या लेके आती हैं जिसकी वजह से लोग उनको ज़्यादा देखने जाते हैं। और अगर वो अल्टरनेट में भी वीडियो डालती हैं तो उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। आप लोग का स्वागत तो कर ही दिए, अगर नहीं किए तो स्वागत है आप लोग का हमारे वीडियो में। तो चलिए आज बात करते हैं कन्यादान वाली बेटी का कि कन्यादान वाली बेटी जो है आखिर अपने ससुराल से चली गई, किस वजह से गई, किस कारण से गई, उन्होंने क्लियर कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस एक काम वाली बाई को कि मैं ये बताया कि काम वाली बाई की वजह से जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में काम वाली नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है। गांव में काम वाली मिलती हैं, हाँ ज़्यादातर अब नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ फिर भी मिलती हैं। क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि गांव में झाड़ू पोछा बर्तन भी बहुत कम ही लोग करवाते हैं। बहुत रेयर में ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में काम वाली बाई लगी होती है। और जहाँ तक रही खाना बनवाने की बात, वो तो बिल्कुल ही कोई नहीं करवाता है। बहुत रेयर में एक आध फैमिली है जो खाना बनवाते हैं। और काम वाली जो बाई होती हैं उनको भी पता है कि अगर इस तरह का हमको अगर काम मिल रहा है काम गाँव में, तो बहुत लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम गांव में रह के अपना परिवार देख के अपने परिवार के साथ रह के हम ये काम कर लेंगे और इसमें मुझे अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएगा। क्योंकि अब सबको पता है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो खाने में कोई वैरायटी नहीं बनवाते हैं, वो खाना एक नॉर्मल खाना खाते हैं। तो वहाँ पे काम वाली आसानी से मिलती हैं और पैसे भी उनको अच्छा खासा समझ में आता है कि हमको मिल जाएगा। लेकिन अब पता नहीं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, तो बिना कुछ जाने तो मैं ऐसे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी अपनी राय है। हाँ, लेकिन जहाँ तक कि ये कन्यादान वाली बेटी ने पहले ही एक चीज़ें स्टार्ट की थी अपने ससुराल को लेके कि मेरा ससुराल का घर छोटा है, चूहे का बिल जैसा है, जिसकी वजह से उसने अपने पति से झगड़ा भी किया था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलना है कि भाई ये लड़की वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, इस लड़की को वहाँ कभी रहना ही नहीं था। ये लड़की बस केवल किसी तरह से एक साल पूरा कर रही थी कि अगर साल के अंदर हम घर छोड़ के जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए ये लड़की मजबूरी में वहाँ अपना साल काट रही थी। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने ससुराल में हैं, तो हमको यहाँ पे फ्रीडम नहीं है उस तरह से। लेकिन ये फिर भी इसके जो पतिदेव हैं इसको ले जाने के लिए एग्री इसलिए नहीं होते थे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर शादी किसी का होता है और अगर लव मैरिज शादी हो और लड़की बहुत जल्दी घर छोड़ के चली जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लड़की पे भी सवाल उठाते हैं और साथ साथ उस लड़के पे भी सवाल उठाते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की लेके आया है कि आते आते परिवार में बंटवारा कर दी। तो चाहे जो भी रीज़न हो, ये तो मुझे नहीं पता है, जो मैंने वीडियो में देखा मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब बात करती हूँ कि आखिर कन्यादान वाली बेटी पहले तो बताएं कि भाई हम अपनी सासू माँ के साथ जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे सारा काम जो है सासू माँ को करना पड़ता है, हम तो कुछ करते नहीं हैं। और आसानी से वहाँ काम वाली मिल जाएगी तो सासू माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि उनकी भी तबीयत
ठीक नहीं रहती और अकेले वो काम करते करते थक जाती हैं। उसके बाद सबके पैकिंग्स होते हैं, मैंने कहाँ पे घर लिया ये तो क्लियर नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि उन्होंने ये बताया कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। वो काफ़ी इमोशनल दिखी कि भाई अपना घर छोड़ के हम जा रहे हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई देखिए, इंसान कोई भी अपना अगर घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ही छोड़ता है, लेकिन हाँ दुख तो होता ही है ना। तो अब पता नहीं क्या कारण था, नहीं कारण था, ये तो जब तक वो नहीं बताएंगी तब तक लोग अपने अपने मन से केवल अंदाजा लगा सकते हैं, अपने अपने तरीके से चीज़ों को बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए जिसकी जो सी सोच है वो सोचेगा ही। दूसरी बात है कि उन्होंने पहले ही इतना कुछ दिखा दिया है लोगों को, इतना अपना नेचर बता दिया है कि सब लोग को ये लगता है कि ज़रूर इसका जो है ना उस घर में मन नहीं लग रहा है, ज़रूर है कि इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ज़रूर ये है कि अब यहाँ पे ये रहना नहीं चाहती है, इसको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले अपना जो रूप लोगों को दिखाया है लोग उसी के अनुसार इनको जज कर रहे हैं। जो नेचर इन्होंने पहले दिखाया है, एरोगेंस में बोलना, घमंड दिखाना, कोई काम नहीं करना, ससुराल में दिन भर इनकी सास काम करती थी, ये सारी चीज़ें जो ऑडियंस देखी है तो ऑडियंस यही जज कर रही है कि अब जो है ना अब ये यहाँ पे रहना नहीं चाह रही है। भले ही अपने तरीके से बहुत सारी सफाइयाँ दी हैं कि नहीं हमारा दुकान वहाँ है, मेरा शॉप वहाँ है, लोग को दिक्कत हो रहा है, मतलब इन्होंने ये दिखाया कि हम लोग का शॉप वहाँ पे है, हमारे देवर हमारे हस्बैंड को वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। लेकिन भाई जनता है, जनता एक बार जो ऑडियंस के मन में जो चीज़ें बस जाती है ना वो चीज़ें ऑडियंस जो है वो जल्दी नहीं निकाल पाती है, क्योंकि भोली भाली जनता है, इनके दिमाग में जो छप जाता है वो छप जाता है। अब बात करते हैं कि कन्यादान वाली बेटी का कल वहाँ पे पूजा हुआ, वो जब जा रही थी तो दिखा रही थी कि हम अपने घर को मिस कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उन पे यहाँ भी सवाल उठाया कि जब ये लड़की जा रही थी तो इसकी सासू माँ इसको मेन डोर तक छोड़ने नहीं आई थी, इसकी सासू माँ जो है इसको मतलब गाड़ी तक बिठाने नहीं आई थी, जो कि ये अपने घर के आगे से वीडियो बना रही थी और सब कुछ दिखा रही थी कि देखिए ये मेरा घर है, ये घर छोड़ के जाने में हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसकी सासू माँ इसको मेन डोर तक भी छोड़ने नहीं आई थी, जिसको लेके बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई ये जरूर सास से इसका झगड़ा हुआ है। आखिर लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ जो इसकी सास है नहीं जाना चाह रही। वहीं बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि भाई बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनका एज होता है ना, उनको गांव में ज़्यादा मन लगता है, वो जहाँ पे रहता है ना उसको वही वाला घर अच्छा लगता है, वही जगह अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि भले ही हम लोग जो यूथ हैं कहीं अभी स्टार्टिंग में जाके कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने विचार के हैं, जिन्होंने बहुत सारा समय अपने गाँव में बिताया ना, उनके लिए शहर की ज़िंदगी ना बहुत टफ हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो चाहती है कि उसके ससुराल वाले भी जो है ना, उसकी सास ससुर जो है उसके साथ आके रहें, वो गांव में ना रहें। क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान को दोनों जगह मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वो कभी ससुराल जाना, कभी वहाँ देख रेख करना, कभी अपने सास ससुर को मतलब को देखने जाना, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो अपने बच्चों को, अपने पढ़ाई, अपने हस्बैंड को, अपना घर परिवार सब छोड़ के उनको गाँव में जाना पड़ता है। और अगर वैसे कंडीशन में वो नहीं जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कैसी बहू है जो अपने सास ससुर का देख रेख नहीं करे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी समझ में आती है कि भाई उनको ये लगा होगा कि भाई हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जो इंसान अपने गांव में रहा है, इतने दिन उस जगह पे बिताया है, सब लोग से उसका जान पहचान है, और शहर के लाइफ में क्या होता है कि बहुत सेपरेट होते हैं, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, किसी फ्लैट में हो, तो आपको और भी किसी से मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी मकान में रह रहे हो, रेंटेड मकान है, तो हो सकता है कि मकान मालिक से कभी आपकी बातचीत भी हो जाए, या फिर जो रेंटर हैं उनसे भी आपकी दोस्ती हो जाए। लेकिन अपार्टमेंट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ जो भी लोग होते हैं ना, किसी से बगल वाले को बगल वाले से मतलब नहीं होता है। तो अब पता नहीं क्या रीज़न है, नहीं पता, लेकिन उसकी सासू माँ जो है उस दिन नहीं गए हैं। लेकिन जब कल उनके घर में पूजा था तो वहाँ पे उनके सास भी दिखे, उनके देवर भी दिखे, दोनों लोग मतलब कि पूजा पाठ कर रहे थे, और मतलब उनके पति देव जो है वो पूजा पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि आखिर पति देव उनके पूजा में बैठे थे और मैडम क्यों नहीं बैठी थी। क्योंकि भाई पूजा तो जब स्टार्टिंग में ये लोग करवाए थे दुकान का पूजा, तो दोनों साथ में बैठे थे। जब इनकी भगिनी का जन्मदिन हुआ था तब ये दोनों साथ में बैठ के पूजा किए थे। फिर आखिर इस बार ऐसा पूजा क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो है ना मतलब कन्यादान वाली बेटी ये प्रेग्नेंट है, इनकी प्रेगनेंसी चल रही है, जिसकी वजह से इस बार ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं। सारी चीज़ें वो कर रही हैं जो इनको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसको ये बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं इनका जो घर छोड़ने का भी जो रीज़न है, बहुत सारे लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई इस पिछले बार इसके साथ उसी घर में ऐसा हुआ था, तो बहुत सारे लोग बोले होंगे कि जगह बदल लो, कि जगह बदलने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि उनके प्रेगनेंसी में वो हैं, तो उनको लगा होगा कि जगह बदल के रखें, क्योंकि भाई हर कोई अपना बेटरमेंट चाहता है।
और पूजा पाठ वाली बात भी जो है, उन्होंने यहाँ पूजा नहीं किया है कि भाई उनको मतलब साथ में बैठ के मतलब 3 लोग मिलके पूजा नहीं करते, क्योंकि हवन भी जब हो रही थी तो उनकी सासू माँ उनके पतिदेव कर रहे थे, तो साथ में मतलब वो हवन नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई क्या होता है कि ऐसे मतलब जो होता है ना नहीं किया जाता है, तो इसीलिए वो नहीं कर रही थी। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई ये जो लड़की पिछले बार भी प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर पिछले बार प्रेग्नेंट होती तो ये पूजा पाठ नहीं करती, ये कभी भी ट्रेन से इतने अंबाला तक की जर्नी नहीं जाती। इट मीन्स कि ये लड़की कहीं ना कहीं राज परिवार को बदनाम करने गई थी, कहीं ना कहीं जो राज परिवार की बहुड़ियाँ हैं उससे इसको खुन्नस था, उस लड़की को, उस औरत को ये बदनाम करने गई थी। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि जगत भैया जैसा बताए थे कि ये प्रेग्नेंट मतलब नहीं, मतलब ये था कि लोग मतलब डॉक्टर बोले थे कि भाई ये इतना वीक है कि इसकी प्रेगनेंसी मतलब हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतनी वीक है कि इसको मतलब ये जो है ना इसका मतलब कंसीव ही करने में इसको प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से भी अंदाज अब मतलब इस चीज़ को भी यहाँ पे मतलब उठाए हैं कि भाई ये उस समय प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसकी वजह से ये धड़ाधड़ पूजा कर रही थी अपने पति के साथ बैठ के, और ये अम्बाला तक भी गई थी। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग हैं वो मतलब उनको ये तो समझ में आ गया भाई कि ये प्रेग्नेंट है। अब बात करते हैं कि आखिर जो ये कन्यादान वाली बेटी है, उन बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि उसने अपने घर से फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब यहाँ पे लेके चली आई, जो कि उसकी सासू माँ को दिक्कत हो रहा था वहाँ कपड़े धोने में, इसकी वजह से वो वहाँ पे खरीदी थी कि हमारी सासू माँ को बहुत दिक्कत होता है। तो जब वो अपने सासू माँ के दिक्कत को देखते हुए जब खरीदी थी तो उसको यहाँ पे क्यों वो लेके आई? भाई ये पैसे कमाती है, ये चाहती तो नया फ्रिज और नया वॉशिंग मशीन ले सकती है, लेकिन अब वो क्यों लेके आई? क्योंकि अगर उनके लिए अगर खरीदी थी, सच में इसको लग रहा था कि हमारी सासू माँ को इतना कष्ट होता है कपड़े धोने में, तो इसको तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि भाई अब तो तुम भी आ गई हो, वो बेचारी को तो और भी मतलब दिक्कत होगा कि भाई अब तो उनका मान लीजिए जितने लोग वहाँ रहेंगे उनके कपड़े तो उनको धोने पड़ेंगे। तो ये लाना कहीं ना कहीं मतलब जो चीज़ें हैं सब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं कि सासू माँ आई हैं, पूजा में दिखी हैं। अब आगे देखना होगा कि सासू माँ रहती हैं या नहीं रहती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग का कहना है कि सासू माँ नहीं रहेंगी, वो अपने घर में रहेंगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम रह ही गया ना। अगर मान लीजिए ठीक है काम वाली बाई आएगी, खाना बना के चली जाएगी, झाड़ू पोछा वाली आएगी, झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कोई एक ऐसी औरत तो होनी चाहिए कि भाई उसको मतलब वो इतनी वीक है, उसके पतिदेव मान लीजिए दुकान पे चले जाएंगे, वो बिजनेस करते हैं, प्लस इसके साथ कोई तो एक ऐसा मैच्योर इंसान होना चाहिए जो कि इसका हमेशा देख रेख करे। अगर ये कंसीविंग, अगर ये प्रेग्नेंट है, हाँ प्रेग्नेंट तो ये है, ये तो कंफर्म हो गया, तो भाई ऐसे हालात में तो कम से कम सासू माँ को चाहिए कि इसके साथ रहें। लोग बोल रहा है कि वो नज़दीक हैं, वो आ जाएंगी, भाई आने में भी टाइम लगता है, कहीं भी आने में टाइम लगता है। और ऐसा इसका एक बार ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो चुका है, इसके मतलब अकॉर्डिंग इसका मिसकैरेज हो गया था, सही ध्यान नहीं देने के कारण ही हुआ था। तो इस बार तो कम से कम लोगों को चाहिए कि इसको इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रखें और इसका प्रॉपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस घर में ये अगर पति पत्नी रहते हैं तो इनके पति तो चले जाएंगे जॉब करने, और वो एक जेंट्स है, तो यहाँ पे ऐसे हालात में एक घर की एक बड़े बुजुर्ग को तो रहना चाहिए। तो अब सासू माँ अगर चली जाती हैं तो फिर तो सवाल का सवाल ही रह जाएगा कि आखिर फिर घर छोड़ने का फायदा क्या? घर छोड़ने से तो फिर कोई फायदा हुआ नहीं। आखिर मान लीजिए जब सासू माँ घर ही में रहेंगी, यहाँ रहेंगी, वो हाँ अकेले वो रहें, अकेले यहाँ ये रहें, फिर फायदा क्या हुआ भाई? फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो यही वाली चीज़ें होंगी कि बस केवल इनको आज़ादी मिलेगी, इसके सिवा इनको कुछ नहीं मिलना है। अब बात करते हैं कि आखिर कन्यादान वाली जो बेटी हैं उनका वो आस्तीन के सांप वाली बात आई थी कि आस्तीन का सांप कौन है उनके जीवन का। तो अब तो हमको लगता है कि सब लोग को साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आस्तीन का सांप कौन है, क्योंकि इंटरनेशनल जीजाजी कन्यादान वाली बेटी के हर सुख और दुख में खड़े होते थे। कन्यादान वाली बेटी को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके घर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब पूजा पाठ है, या फिर हर एक चीज़ में वो जो थे ना इंटरनेशनल जीजाजी शामिल होते थे। लेकिन अचानक इंटरनेशनल जीजाजी गायब हो गए, और अचानक से इंटरनेशनल जीजाजी और कन्यादान वाली बेटी के बीच में इतनी दूरियां आ गई कि पूजा पाठ में भी वो दिखाई नहीं दिए। इतना बड़ा काम हुआ कि घर शिफ्टिंग का ऐसे मतलब वो होटल देखने तक भी, जब मैरिज यूनिवर्सिटी का पार्टी होने वाला था तो इंटरनेशनल जीजाजी हर जगह गए थे, मैरिज यूनिवर्सिटी पार्टी के लिए होटल देखना, हाउस देखना, हर कुछ करने गए थे। लेकिन अचानक जब घर शिफ्ट होने की बात हुई तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक इंटरनेशनल जीजाजी नहीं दिखे, कहीं भी नहीं इंटरनेशनल जीजाजी दिखे दूर दूर तक। तो आखिर ये बात तो साबित हो गई कि इंटरनेशनल जीजाजी जो हैं वही थे आस्तीन का सांप, क्योंकि अगर इंटरनेशनल जीजाजी आस्तीन के सांप नहीं होते, उनसे अगर कन्यादान वाली बेटी के रिश्ते अभी भी अगर अच्छे होते तो जीजाजी जरूर दिखाई देते।
लेकिन वो नहीं दिखे, उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आखिर आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो यही समझ में आया कि भाई कन्यादान वाली बेटी के लाइफ के जो आस्तीन के साथ थे वो इंटरनेशनल जीजाजी थे। बाकी आप लोग को क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड हमने जो कुछ भी बोला उसमें वो मेरी बातें आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और रही बात कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि उनका कमेंट सेक्शन ऑन हो चुका है, तो सब जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे नफरत करते हैं, जो सामने वाले के सपोर्टर हैं, वो तो उनको गाली ही देंगे, वो तो उनको हमेशा गलत ही बोलेंगे। लेकिन मैं सबसे कहना चाहती हूँ, चाहे वो राज परिवार हो, चाहे कन्यादान वाली बेटी हो, जगत दीदी हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, हमेशा गलत नहीं होता है। कभी वो गलत और कभी सही होता है। हर इंसान कभी गलत तो कभी सही होता है। तो हमेशा मतलब एक ही धर्रे से उसको नहीं तोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ये वो गलत है तो गलत ही रह जाएगा जीवन भर, या हमेशा जो सही है वो सही रह जाएगा जीवन भर। ये समय परिवर्तित होता है, वैसे इंसान भी बदलता है। तो चलिए, बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।